और पानी की समस्या तो अब की बार तो है नहीं। समाराम को फुर्सत नहीं है कि फील्ड में जाके घूम के देखे कि लोगों किस तरह तरस रहे हैं। आप शब्द को वो हर आदमी हर प्रतिनिधि यही बताएगा कि भाई समस्या कोई नहीं है। मेरे जो सभी कार्यकर्ता, मातृशक्ति बहन और भाई और हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे जितने भी उम्मीदवार थे वो सब संयुक्त होकर के मुझे आशीर्वाद देने आए हैं और बहुत बड़ी तादाद के साथ में मुझे आशीर्वाद दिया है। और मैं कह सकता हूं कि पहले मैं 27,000 से विन था, तो अब की बार हमारा टारगेट 50,000 से बाहर है। मतदाताओं के लिए आप क्या संपर्क देंगे? मतदाताओं के लिए हम जैसे हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख बनाए हैं, इससे डोर टू डोर हमारी बात हो रही है और सबसे आह्वान किया गया है हमारे सभी कार्यकर्ताओं का कि हम सब एकजुट होकर के। क्षेत्रीय मुद्दों पर क्या ध्यान रहेगा आपका? क्षेत्रीय मुद्दों पर तो जो मुद्दे हैं आबू पर्वत के तो आप देख ही रहे हैं। मैं आपके क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में तो हमारा एक विशेष मुद्दा तो है कि आंशिक भाग टीएसपी का हुआ है और संपूर्ण हुआ नहीं। इसके लिए मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी लेटर दिया था। उनका जवाब आया कि जनगणना 2011 के बाद में हुई नहीं है, जनगणना होगी उसके बारे में उसका। सड़क, बिजली, पानी, इसकी भी समस्या? बिजली पानी तो एक भी घरेलू कनेक्शन दिए नहीं और पानी की समस्या तो अब की बार तो है नहीं। और जिस प्रकार से हमारे जो गजेंद्र सिंह जी हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने काम दिया है वो सही धरातल पे नहीं है और एक नील के बराबर में जो काम हुआ है और वो भी उसमें भ्रष्टाचार कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि सरकार राजस्थान में भ्रष्टाचार किया है। आबू पिंडवाड़ा को मुख्य धारा में लाने के लिए आपका क्या सार्थक प्रयास रहेगा? मुख्य धारा में लाने का यही प्रयास रहेगा, हमारी सरकार बनेगी। और जिस प्रकार से अनियमित निम्बली कोठी वाला जो धड़ल्ले से चालू थे ना जो अमीरों के, इस तरह से नहीं होगा और हमारे सबके साथ में व्यवहार एक समान किया जाएगा। ओके, थैंक यू। आपके क्षेत्र की प्राथमिकता क्या तय की आपने? देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि अभी फिलहाल मैं पंचायत समिति आबू रोड का प्रधान हूँ। प्रधान पद पे रहते हुए मैंने विभिन्न प्रकार की जो समस्या थी आंशिक रूप से मैंने, जैसे दूर दराज ढाणियों में रोडें नहीं है, लाइटें नहीं है, उसको मैंने पहली प्राथमिकता से वन अधिकार के तहत से जो रोडें हैं उनमें हमने पट्टे दिलाने की कोशिश करी और अभी हमारी जारी है कि वन अधिकार के पट्टे भी हमने दिला दिए। दूर दराज ढाणियों में आज भी काफ़ी लाइट की व्यवस्था नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर हम लोग आज पूरे पब्लिक का हमारा आशीर्वाद मिलता है तो समय रहते मैं सभी दूर दराज ढाणियों में है वहाँ लाइट की व्यवस्था कराऊंगा, पानी की व्यवस्था कराऊंगा। और आज जल मिशन के तहत जो काम चल रहे हैं, आपने देखा होगा या सुना होगा कि आज कई प्रकार के रोड हैं खोद के रखे हैं। बाकी राजस्थान सरकार इसके लिए काम कर रही है, सेंटर से समय पे पैसा नहीं आता, ठेकेदार काम करते नहीं है और सारे हर जगह रोडे खोद के रखे हैं। तो आज राजस्थान में अपनी दोबारा सरकार आती है, सेंटर में सरकार आती है, तो हम जो अधूरे काम है वो हम पूर्ण करेंगे। आपके विपक्षी प्रतिद्वंदी समाराम जी तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या ही नहीं उनके क्षेत्र में, क्या आप बता पाएंगे कितनी तरह की समस्याएं हैं? समाराम 10 साल से इस विधानसभा में राज कर रहा है। समाराम को फुर्सत नहीं है कि फील्ड में जाके घूम के देखे कि लोगों किस तरह तरस रहे हैं। आपने सुना होगा एक वालोरिया में एक ढाणी है, आज देश आज़ाद हुआ है, आज तक वहाँ हमारा रोड नहीं है, लाइट नहीं है। तो इस प्रकार ये कर रहे हैं कि हमारे पानी की समस्या नहीं है, रोड की समस्या नहीं है, तो आज भी वहाँ लाइट भी नहीं है, रोड भी नहीं है। तो इस प्रकार के वहाँ फील्ड में घूमे तब इनको पता चले कि वहाँ समस्या है कि नहीं है। और उसके बाद अगर आबू पिंडवाड़ा की पब्लिक मुझे आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला मेरा मूल मुद्दा जो होगा रोड, लाइट और टीएसपी घोषित करने का। पूरी की पूरी ताकत में इस टीएसपी में एक ताकत लगूंगा कि आबू पिंडवाड़ा जब आबू रोड टीएसपी में पूरा है तो आबू पिंडवाड़ा टीएसपी में क्यों नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक क्या वादा करना चाहेंगे, क्या गारंटी देना चाहेंगे? खास करके आप सीएम साहब गारंटी दे रहे हैं। सीएम साहब ने तो 7 गारंटी दी है, वो आपके सामने है। आज राजस्थान में जिस प्रकार गहलोत साहब काम कर रहे हैं, कई प्रकार ऐसी योजना है कि आपके सामने है। शायद चिरंजीवी को लेकर देखो, पिंडवाड़ा को लेकर के आपकी गारंटी क्या रहेगी? मेरी गारंटी यही है, रोड, लाइट और टीएसपी की। मेरा नाम ग्रासिया है, मैं ग्राम पंचायत वल्ली पिंडवाड़ा से हूँ, जिला शिरोही से। विक्राम जी, आपने चुनाव लड़ने के लिए क्या प्राथमिकताएं तय की? सर, हमने प्राथमिकता तो अभी विशेष करके हमारे इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधा आज तक नहीं पहुंची, तो उस प्राथमिकता के उससे हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं अभी तक?
सर हमारे क्षेत्र में बहुत सारे अभी ऐसी समस्या पेंडिंग पड़ी है। हमारे जो पिनवाड़ा में अभी वर्तमान में जो 2018 में जो महाविद्यालय सैंक्शन हुई थी वो आज तक उस भवन निर्मित नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ जो बाकर क्षेत्र में जो एक अभी जो बांध बना था 32वां बांध, उसके संबंध में जो हमारे जो उधर जो ट्राइबल इलाका है उस इलाके में जो बांध आने की वजह से उनको जो तहसील बिल्डर बनी है उसकी वजह से करीबन 40 किलोमीटर का उनको राउंड जो तय सफर करना पड़ रहा है। तो उसके बीच में हमें एक रोड की आवश्यकता है। वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है तो उनको पहाड़ी इलाके होने के कारण उनको रात को कोई बीमार होने के कारण में उनको बहुत समस्या आ रही है। और विशेषकर हमारे अभी जो पूरा पिनवाड़ा जो अब पिनवाड़ा आबू क्षेत्र है ये संपूर्ण टेस्ट नहीं हुआ है। तो उस संबंध में भी हम काम करेंगे। आपने मेडिकल यानी चिकित्सा, साथ में सड़क की समस्याएं और बिजली पानी की भी बताई। अभी बीजेपी के विधायक आए तो उन्होंने कहा था ऐसी कोई समस्या ही नहीं है इस क्षेत्र में। सब देखो वो हर आदमी हर प्रतिनिधि यही बताएगा कि भाई समस्या कोई नहीं है, लेकिन वो आज की जनता समझ चुकी है और ये समस्या जनता को पूरा विश्वास है कि विधायक मोदी जी तीसरी बार होने उनका कार्यकाल 16 और 7वीं बार उनको टिकट मिला है। तो इस बार जनता उनको संपूर्ण उनको विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे विधायक मोदी जी कार्य कर पाएंगे। आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त लग रहे हैं? सर जीत हमारे 99% फाइनल है और हम ये जो काम कर रहे हैं वो हमें देखो अच्छे वोटर से जीते उस समय में हम काम कर रहे हैं। अगर जीत जाते हैं तो प्राथमिकता क्या तय करोगे अपने क्षेत्र के लिए? तो हमारे प्राथमिकता अगर हम यहाँ से जीत जाते हैं और यहाँ पिनवाड़ा आबू क्षेत्र से हमारी जनता अगर हमारे पे विश्वास देखकर अगर जिता के आप भेजते हैं हमारे विधानसभा में, तो सबसे पहले हमारे इस पिनवाड़ा आबू क्षेत्र के लिए हम जो संपूर्ण टीएसटी का मामला चल रहा है उस टीएसटी को ट्राइबल एरिया जो घोषित करने की भी हम पूरी मांग रखेंगे। और हमारे आज तक मूलभूत सुविधाएं जो हमारे क्षेत्र में नहीं पहुंचे, जो पानी, बिजली, रोड, हॉस्पिटल और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे स्कूल है जो आज तक 10वीं 12वीं जो इन सरकारों ने किए, लेकिन उसमें संपूर्ण तरीके से हमारे टीचर आज तक नहीं है, तो हम उसकी भी पूर्ति करेंगे सर।